सुंदर इसलिए पड़ा कि इसमें बहुत सारी सुंदर बातें हैं। पहली बार हनुमान जी को माता के दर्शन हुए, पहली बार सीता जी को रामचंद्र जी की खबर मिली, पहली बार रामचंद्र जी को सीता की खबर मिली, पहली बार विभीषण को दर्शन हुए श्री रामचंद्र जी के। इस तरह की बहुत सारी बातें हुई। और सबसे बड़ी बात कि जो त्रिकुटांचल पर्वत है, लंका जिस पे बसा है, उसमें 3 शिखर हैं। एक शिखर पर एक पठार है, सीधी जमीन है जिस पर की युद्ध हुआ था, और एक पर्वत है जिसका नाम था नील पर्वत। उस पर्वत पे रावण का शहर बसा है। एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर पर्वत। तो उस स्थान के नाम पे इस कांड का नाम पड़ा है सुंदर कांड। उस सुंदर पर्वत के ऊपर जंगल था और उसके एक भाग में केवल अशोक के वृक्ष थे। तो उसके एक भाग को रावण ने अशोक वाटिका का रूप दे दिया था। खूब सुंदर वाटिका बना दी। वहां पे वीथी थी और झरने थे, फूल वूल सब क्यारी बना के, और अशोक के घने वृक्षों के नीचे सीता जी के बैठने की व्यवस्था थी। उसमें वो रहती थी। सुंदर, इसीलिए वो कहलाता है सुंदरकांड, क्योंकि इसमें इन सब बातों की चर्चा है। अब हम लोगों ने पिछली बार जो किया था वो देखा था कि 4 राक्षसियां हनुमान जी को रास्ते में मिली। सब विभिन्न प्रकृति की थी। तो उन सबको ये राक्षसियां, मतलब हम इनको व्यावहारिक रूप से राक्षस नहीं समझ रहे हैं। ये प्रवृत्तियां हैं जो तुलसीदास जी बताना चाह रहे हैं कि इन प्रवृत्तियों को अपने वश में कर लेना, उनको जीत लेना, उनको बाधा ना बनने देना, तो उनको अलग अलग तरीके से उनका निराकरण करना होता है। तो हनुमान जी ने 4 तरीके से चारों को अलग हटा दिया और फिर वो प्रवेश कर गए लंका में। अब यहाँ से हम लोग एक बात बताएं, हम बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि हम आपको सुंदरकांड की कहानी नहीं बता रहे हैं, केवल इसका दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक अर्थ समझा रहे हैं। जब हम देखेंगे कि हनुमान जी लंका में प्रवेश कर गए, तो वहां पे उसमें कहा है, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखी जहाँ तहाँ अनगित योधा। नगर के अंदर इतने सारे घर हैं, हर घर मंदिर ऐसा लग रहा है, और तमाम योद्धा वहां पे बसे हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि मंदिर किसको कहते हैं? मंदिर वो जगह होती है हम जहां किसी आराध्य को स्थापित कर देते हैं और फिर उसका हम लोग मान रखते हैं, उसकी बात सुनते हैं, उसकी पूजा अर्चना करते हैं। लंका को कहते हैं देह नगरी। देह नगरी, लंका राक्षसों की भूमि थी, और यहाँ देहाभिमान, माने जो आत्मा से कोई मतलब नहीं, देह से जुड़ी हुई, ऊपरी आवरण से जुड़ी हुई जो बातें, जो चीजें, जो लक्ष्य, जो आनंद आपको इंद्रियों से प्राप्त हो सके, जो सुख आपको इस देह से मिल सके, केवल उतने तक में ही उनकी बल और शक्ति सब सीमित थी। देखिए हनुमान जी के पास, रावण के पास शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या भरपूर थी, लेकिन फिर भी जब हनुमान जी सामने आ जाते थे तो रावण गड़बड़ा जाता था। वो इसलिए कि इसकी जितनी भी विद्याएं थीं वो केवल देह के भोग को भोगने में ही खर्च होती थी, पूरी लंका की। तो हर घर लंका का ऐसा मंदिर था जहां की देह की विलासता की, वासना की पूजा हुआ करती थी। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मंदिर कहा है तो मंदिर में वो पवित्रता नहीं है, लेकिन वो जो एक रुझान होता है, जो उसी की बात मानने का मन करता है, जो एक शक्ति वहां पे प्रबल हो जाती है उस जगह पे, वो देहाभिमान की शक्ति और उसी की वासना हर घर में लंका के विद्यमान थी। अच्छा, अब इसी से चल के जब वो रावण के मंदिर में, वो तो सीता जी को खोज रहे हैं हनुमान जी, गए दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सुनाही। जब वो
दशानन के मंदिर में गया, उनका भी घर नहीं कहा, मंदिर ही कहा, वहां पे तो और भी अधिक वासनाएं थी। तो जब दशानन के मंदिर में गया, क्या कहा? अति विचित्र। देखिए, हीरे मोती माणिक सोने की तो पूरी लंका ही थी, सब सुविधा वैभव से सुसज्जित लंका का महल, लेकिन उसको सुंदर नहीं कहा। सुंदर तुलसीदास जी ने किसको कहा था? जब चले थे हनुमान जी तो जो पहाड़ में नाग दिखा था, तब उन्होंने कहा था, देखी एक भूधर सुंदर उचकी चढ़े था ऊपर। वो मिट्टी का पहाड़ सुंदर था। हमने आपको पिछली बार बताया था, सुंदर उसको कहते हैं, सुंदर की परिभाषा उस तत्व की, उस भाव की होती है जिसमें कि सुख हो, और केवल सुख होने से सुंदर नहीं होता। सुख के साथ एक बहुत ही आवश्यक चीज है जिसको कहते हैं शांति। रावण के मंदिर में ना सुख है ना शांति है। सुख तो भले होगा, जिसको विलासता है वो सुख नहीं है। तो मंदिर, रावण का जो मंदिर था, उसका जो वैभव था, वो सुंदर नहीं है, वो विचित्र है। विचित्र का मतलब होता है अजीब सा, सामान्य से हटके तो है पर सुंदर नहीं है। वो खुद चल के आए रावण के पास तक, लेकिन जो मूढ़मती होते हैं ना, वो कहते हैं ना, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। कोई गुरु आ भी जा रहा है, आपको सिखा रहा है, आपको बता रहा है, आप सुनने कोई तैयार नहीं। तो यहाँ पे क्या बताया उन्होंने? गए शयन, जब वो गए उनके मंदिर में, शयन किए देखा कपि तेहि, मंदिर महुन दीख वैदेही। रावण के मंदिर में वैदेही तो नहीं दिखी, और रावण सो रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? हनुमान जी लंका में प्रवेश करे, सारे नगर में मंदिर मंदिर घूमे, फिर रावण के मंदिर में आए, पूरे मंदिर में सब तरफ घूमे, कहीं नहीं दिखाई दी। उनके शयन कक्ष में चले गए, उनके सिरहाने खड़े हो गए, तो भगवान का दूत आके सामने खड़ा हो गया, और वो अपने अहंकार की, अविद्या की, और जितने भी उसके पास शास्त्र और शस्त्र थे, उनको गलत ढंग से उपयोग करने के कारण इतनी भयंकर राक्षसी निद्रा में सो रहा था कि रामदूत के आने पर भी वो जागा नहीं।